वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज लेसन 1 व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहले दिन पढ़ चुके हैं कि आर्थिक क्रिया एवं अनार्थिक क्रिया क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्यवसाय क्या है। तो चलिए अच्छा से समझते हैं कि व्यवसाय क्या है। तो व्यवसाय का अर्थ है व्यस्त रहना। व्यवसाय का अर्थ क्या है? व्यस्त रहना, बिजी रहना। बिजी रहने को ही व्यवसाय कहा जाता है, या संक्षेप में कहा जाए ऐसा क्रिया जहां वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन और विक्रय होता है, उसे हम लोग व्यवसाय कहते हैं। एक बार फिर से सुनते हैं, ऐसी क्रिया जहां पे वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय होता है, उसे व्यवसाय कहते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं कि व्यवसाय का अर्थ क्या है। बिजनेस, इंग्लिश में व्यवसाय को बिजनेस कहा जाता है, और बिजनेस जो वर्ड मीनिंग है इसके अनुसार कहा जाता है द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, मतलब ऐसा कार्य जहां लोग क्या रहे, बिजी रहे। इसी को अर्थार्थ में व्यस्तता या बिजी भी कहते हैं। मतलब बिजनेस का मतलब ही है जहां लोग क्या रहे, व्यस्त रहे। देखिएगा अक्सर आप लोग बिजनेसमैन लोग क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम कम होता है, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही है बिजी रहना। क्योंकि बिजनेस जो है दिन रात चलते रहता है, तो बिजी ही रहता है। देखिए, व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से होता है जो नियमित आधार पर वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन तथा क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब व्यवसाय उसको कहते हैं जहां पर वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन और विक्रय होता है। द टर्म्स बिजनेस मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। व्यवसाय क्या है? द टर्म्स बिजनेस मीन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। बिजनेस का मतलब है, बिजनेस वह क्रिया है जहां पे वस्तु तथा सेवाओं का क्या उत्पादन किया जाता है और लाभ के लिए बिक्री किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? लाभ के लिए बिक्री किया जाता है। इसको हम लोग व्यवसाय कहते हैं। तो व्यवसाय में उद्योग, व्यापार, इनमें से संबंधित रखने वाले परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि सेवाएं सम्मिलित होते हैं। व्यवसाय में क्या क्या होता है? बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि आपको फिर बताते हैं। उद्योग होता है, व्यापार होता है मतलब ट्रेडिंग होता है, दुकानें होती है ना। इसके साथ हम लोग को परिवहन, रोड, संचार, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, बैंक, पॉलिसी, बीमा, इंश्योरेंस, ये सारा चीज व्यवसाय में, बिजनेस में इंक्लूड होता है। आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आपको मेरे चैनल भारतीय एजुकेशन देवघर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप अगर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार लाइक जरूर करें। जितना आप लाइक करते हैं उतना हम लोग को ताकत बढ़ता है, एनर्जी बढ़ते जाता है। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, व्यवसाय की क्या विशेषता है। व्यवसाय को सामान्य शब्दों में हम लोग समझ गए कि वह क्रिया या वह आर्थिक क्रिया जहां पर क्या हो, वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन तथा क्रय विक्रय होता है, उसे हम लोग व्यवसाय कहते हैं, उसे बिजनेस कहते हैं। बिजनेस में अक्सर लोग क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। बिजनेस में अक्सर लोग क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। इसीलिए व्यस्तता मतलब बिजी रहना ही बिजनेस कहलाता है। देखिए, बिजी रहने का मतलब दिन भर मोबाइल चलाएंगे तो बिजी रहेंगे तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। क्रय विक्रय होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। ठीक है, चलिए व्यवसाय की विशेषताएं जानते हैं। तो कुल मिला के 13-14 विशेषताएं हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे, आपको समझा देंगे, आप इतने अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको नोट्स का जरूरत नहीं। उसके बावजूद अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। सबसे पहले है मानवीय आर्थिक क्रिया। व्यवसाय क्या है? एक मानवीय आर्थिक क्रिया है, एक इकोनॉमिकल क्रिया है जहां लोगों का रोजी रोटी या तो इनकम, आय, बिजनेस चलता है। इसी के लोग का बिजनेस चलाने का पहला मोटिव क्या होता है? इनकम कमाना। क्या मोटिव होता है? इनकम। बिजनेस का पहला ही मोटिव होता है इनकम कमाना। तो ये मानवीय आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया मतलब वह क्रिया जहाँ पे पैसा का लेन देन होता है, उसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। और व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जो बिना पैसे के चला ही नहीं जा सकती। मतलब बिजनेस एक ऐसा फॉर्मेट है, विदाउट मनी नो बिजनेस, विदाउट मनी नो बिजनेस। मनी है तो बिजनेस है, नहीं मनी है तो बिजनेस नहीं है। दैट मीन ब्लड ऑफ द, जैसे शरीर में ब्लड होता है उस प्रकार बिजनेस में मनी होता है। अगर ब्लड नहीं तो शरीर नहीं, मनी नहीं तो बिजनेस नहीं। इसीलिए मानवीय क्रिया है, क्योंकि बिना मनी का नहीं चलाया जा सकता है। जहां मनी होता है वहां पर क्या होता है? आर्थिक क्रिया होती है। सेकेंड है साहस, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? जहां एक व्यक्ति साहस करता है, रिस्क उठाता है और बिजनेस को चलाता है। मतलब मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मैं कल कोई कंपनी या कोई व्यवसाय चलाता हूं तो मैं कहलाऊंगा एंटरप्रेन्योरशिप। लोग साहस करता है, पैसा लगाता है, साहस करता है, पैसा लगाता है और लाभ कमाता है। जब तक कोई व्यवसाय चलाने के लिए कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहले क्या करता है? साहस करता है, पैसा लगाता है और व्यवसाय करता है और लाभ कमाता है।
इसी तरह से आप समझिएगा साहसी कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, जो पैसा लगाता है, रिस्क उठाता है और लाभ कमाता है। चलिए 3 नंबर पॉइंट है जोखिम एवं भावी सफलता। देखिए 2 चीज में तो जोखिम है सर, बिजनेस और इश्क में सबसे ज्यादा जोखिम है। बिजनेस और इश्क में सबसे ज्यादा जोखिम है। जब तक आप जोखिम उठाएंगे नहीं तब तक आप सफल होंगे नहीं। बिना रिस्क का बिजनेस सफल ही नहीं होता है। व्हेन यू रिस्क देन यू सक्सेस, व्हेन यू गेट द रिस्क देन यू सक्सेस। जब तक आप रिस्क उठाएंगे नहीं तब तक आप सफल होंगे नहीं। तो जोखिम एवं भावी सफलता है, आप जितना ज्यादा पूंजी लगाएंगे, पूंजी लगाना ही जोखिम है। आप पैसा का पूंजी लगाइएगा, जोखिम उठाइएगा और तभी भविष्य में आप लाभ कमाइएगा और सफल होइएगा। 4th नंबर है विनिमय द्वारा लाभ। विनिमय का मतलब एक्सचेंज। क्या है? एक्सचेंज। एक दूसरे को सामान बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, इसके द्वारा ही लाभ कमाया जाएगा, यही व्यवसाय का विशेषता है। लेन देन में नियमितता है ना, लेन देन जो होता है वो रेगुलर करना पड़ता है। आपको कुछ सामान बनाने के लिए कुछ लेना भी पड़ता है और कुछ बेचना भी पड़ता है। लेन देन रेगुलरली चलते रहता है, जितना दिन तक चलते रहेगा उतना दिन तक बिजनेस चलते रहेगा। जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसीलिए इसकी सबसे खास बात है कि इसमें लेन देन रेगुलर चलते रहता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय। यहाँ बिजनेस में क्या होता है कि वस्तु तथा गुड्स एंड सर्विस का उत्पादन भी होता है और उसका विक्रय भी होता है। उत्पादन का मतलब है कई बार ऐसा होता है कि सामान फैक्ट्री में बनाया जाता है, बना करके उसको बेचा जाता है, तो उत्पादन भी होता है और उसका विक्रय भी होता है। वैधानिकता। वैधानिकता का मतलब होता है लीगलिटी। इसका मतलब है कि कोई भी क्रिया होता है वो लीगल होता है। क्या होता है? लीगल होता है, सरकार के द्वारा वैधानिक होती है कि कानूनी तहत सही होता है, गलत उसमें कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप अचानक बोलेंगे सर बिजनेस ही करना है तो शराब का फैक्ट्री डाल देते हैं ना, शराब लाएंगे, आप बनाएंगे और बेचेंगे, आखिरकार वो भी तो उत्पादन विनिमय हो गया। नहीं सर, ऐसा कार्य करना है जो लीगल हो, सरकार के द्वारा लीगल हो। शराब अवैध रूप से बेचना इनलीगल है। तो यहाँ पे लीगल शब्द का बहुत ज्यादा आवश्यक है कि बिजनेस का मतलब कुछ भी आप कर देंगे तो कहेंगे कि ये बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं। जो गवर्नमेंट या जिस देश का कानून है उसके तहत जो लीगल है उसी का बिजनेस किया जा सकता है। उपयोगिता का सृजन। आपको उपयोगिता को देखना होगा कि किस आप बिजनेस करेंगे, क्या लोगों की क्या आवश्यकता है, पहले उनको ढूंढना है कि लोग क्या चाहते हैं, जनता कौन सी चीजें चाहती है, जनता को किन चीजों की आवश्यकता है, कितने कीमत में चाहती है और किस प्रकार और कहां उसे उपलब्ध कराया जा सकता है। इन बातों का ब्यौरा आपको रखना होगा और ये ब्यौरा आपके पास जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस चलेगा। इसी को कहते हैं उपयोगिता का सृजन, कि आपको पता रहे कि लोगों को क्या चाहिए, उसी चीज का उत्पादन करना है। आज अगर मान लिया जाए कि इस समय में 2023 में अगर हम कलर टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेके आते हैं, सपोज मान लिया जाए, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है। इसलिए आज के समय में क्या चलती है, एलईडी चलती है, बड़ी स्क्रीन लाइटें चलती है, स्क्रीन टीवी चलती है। तो अब जिसका जरूरत है मार्केट में उसी को लाया जाए, ना कि कोई पुरानी चीजों को अभी बेच सकते हैं। इसी को कहते हैं उपयोगिता का सृजन। अभी के टाइम पे अभी की चीजों का आवश्यकता ढूंढना कि लोग क्या चाहते हैं वही सामान उसको बेचना है। नेक्स्ट है समाज की आवश्यकता की पूर्ति। समाज में कई आवश्यकता है, लोगों को क्या चाहिए, जनता को किन चीजों की जरूरत है, उनका पता लगाइए और उसी का उत्पादन किया जाना है। अब जनता को अभी लेटेस्ट टाइम पे क्या किन चीजों की जरूरत पड़ रही है, अभी सर्दी का मौसम है तो आप रेनकोट बना के बेचिएगा तो बिकेगा नहीं, बिकेगा। तो जनता को किस चीज का जरूरत है, अभी है सर्दी के कपड़ों का जरूरत तो सर्दी का कपड़ा बेचिएगा, जब रेनकोट का टाइम आएगा तब रेनकोट बेचा जाएगा। तो यही हुआ समाज की आवश्यकता, जो आवश्यकता होगा उसी का पूर्ति किया जाना है। नेक्स्ट है विनिमय, विक्रय और हस्तांतरण। विनिमय का मतलब है लेन देन, एक्सचेंज तो होता है, कच्चा माल आएगा, आप यहाँ से पक्का माल बनाइएगा, रॉ मटेरियल आएगा, आप उसको मटेरियल में आप जो बेचना चाहते हैं उसको बेचिएगा। और ट्रांसफर होगा, सामान भी तो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, आप सामान बना करके किसी और को दीजिएगा, वो किसी और को देगा, फिर रिटेलर बेचेगा, है ना। नेक्स्ट है व्यवसाय, कला और विज्ञान। हाँ सच में व्यवसाय कला भी है, बिजनेस जो है एन आर्ट एंड साइंस, साइंस भी है और एंड विज्ञान भी है, साइंस भी है। कैसे है विज्ञान, तो कला का मतलब है जो करने की कला होती है, मतलब जिस कार्य को करने के लिए एक विशेष प्रकार का कला होना चाहिए, करने का तरीका होना चाहिए कि इसको इस प्रकार किया जाएगा या किसी प्रकार किया जाएगा तो बहुत बेहतर होगा, तो करने की कला होती है। और विज्ञान का मतलब जहाँ सिद्धांत होता है, उन सिद्धांतों को मानना पड़ता है, उसे कहते हैं विज्ञान। तो व्यवसाय ऐसा है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि व्यवसाय, कला और विज्ञान कैसे है। आज सिर्फ इतना ही चर्चा करेंगे कि व्यवसाय जो है कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि यह सिद्धांत पर भी आधारित है और कुछ बनावटी तरीकों पर भी आधारित है। अब है 12 नंबर, सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप बिजनेस उतना ही दिन चला सकते हैं जितना दिन तक आप उपभोक्ता को संतुष्टि करा सकते हैं।
उपभोक्ता उपभोक्ता को जब तक संतुष्टि मिल रही है तब तक बहुत अच्छा। मतलब आपको ऐसा वस्तु बनाना है कि उपभोक्ता का मतलब कस्टमर, उपभोक्ता का मतलब कस्टमर, कस्टमर को सर्टिफिकेशन देना है, उसको संतुष्टि देना है कि हाँ 10 रुपये का लाइबॉय का साबुन से नहाए तो कीड़ा मर जाना चाहिए, नहीं मरा, अब पता चला कि नहीं तो लाइबॉय कल से कोई नहीं खरीदने वाला है ना, तो संतुष्टि मिलना चाहिए। नेक्स्ट है व्यापक क्षेत्र। बिजनेस का क्षेत्र बहुत बड़ा है, व्यापक का मतलब है बहुत बड़ा, इतना बड़ा क्षेत्र है कि आप छोटा बिजनेस को भी बड़ा से बड़ा स्कोप में ढाल सकते हैं। आप जिस चीज़ का बिजनेस करेंगे वो काफ़ी बड़ा और दिन के दिन बड़ा 2 गुना 4 गुना 3 गुना हो सकता है। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आप को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, आपका समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, सब्सक्राइब करिए, एक बार लाइक कर दीजिए जिससे एनर्जी बनी रहे। धन्यवाद।